रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं, जोर शोर से चल रही हैं। समारोह की तैयारी को लेकर अयोध्या में भारी उत्साह है, देश भर में उत्साह है, देश विदेश में भी उत्साह देखने को मिला। विशेष दिशा निर्देशों के साथ कवरेज की व्यापक व्यवस्था यहां की गई है। श्री अयोध्या धाम में मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है। आपको बता दें कि 22 तारीख बेहद नजदीक, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इंतजार है भगवान रामलला का अपने भव्य और दिव्य मंदिर में स्थापित होने का, प्राण प्रतिष्ठा का। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। समारोह की तैयारियों को लेकर अयोध्या में काफी उत्साह है। विशेष दिशा निर्देश के साथ कवरेज की व्यापक व्यवस्था यहां पर है। श्री अयोध्या धाम में मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समारोह की तैयारियों को लेकर अयोध्या सजी धजी है, अयोध्या तैयार है दुल्हन की तरह। आपको बता दें कि 22 तारीख का वो वक्त 12:20 का, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी भव्य और दिव्य मंदिर में। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा तैयारियां चल रही हैं, समारोह की तैयारियां चल रही हैं, सजाया गया है अयोध्या को। प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर अयोध्या से। प्रदीप, अयोध्या तैयार है, अयोध्या नगरी तैयार है, व्यापक तरीके से यहां व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, तस्वीर बताइए। देखिए, बिल्कुल पंकज, और अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है। अयोध्या धाम और जो 22 तारीख का दिन है काफी महत्वपूर्ण होगा, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और व्यापक तैयारियां। दृश्य दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद है और जो सरयू घाट के नजदीक जो लता मंगेशकर चौक है, वो ठीक हमारे पीछे जहाँ रामधुन बजाई जा रही है, यहाँ पर काफी उत्साह है। और जो आम लोग हैं वो भी भारी उत्साह के साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप, वो आ रही हैं। काफी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई है और इसके चलते यहाँ पर ट्रैफिक को भी रोक दिया गया आगे की तरफ, लेकिन जो जरूरी यातायात है उसको भी अभी चलाया जा रहा है। कल लेकिन ये पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। लोग भारी उत्साह में हैं और वो झंडे लेकर, राम नाम के झंडे लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। जो यहाँ पर सरयू घाट पर जो अब से कुछ देर बाद एक भव्य कीर्तन समारोह, अलग अलग राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, उनको देखने सुनने के लिए वो लगातार यहाँ पर बढ़े हुए आ रहे हैं। रास्ते में जब हम आ रहे थे हमने काफी उत्साह देखा है। ये दृश्य और तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा मीडिया सेंटर हमारे ठीक पीछे श्री अयोध्या धाम वो बनाया गया, जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं वो ये काफी व्यापक तरीके से तैयार किया गया है। विदेशी मीडिया के लिए भी यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो तैयारियां हैं वो देख सकते हैं आप, अभी भी जोर शोर से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कल ये पूरा जो आवागमन है ये बंद किया जाएगा, प्रवेश बंद किया जाएगा आम लोगों के लिए। केवल प्रवेश जिनको विशेष मान्य जो पास मिले हैं वही एंट्री कर पाएंगे। तो ऐसे में ये जरूर है कि भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच एक भव्य समारोह, उसकी तैयारियां, उसकी झलक हम देख पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन होगा जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह, और इस मौके पर अयोध्या नगरी को जिस तरीके से सजाया संवारा गया है वो तस्वीरें सामने आ रही है। आज खुद अयोध्या में मौजूद होकर हम महसूस कर रहे हैं उन चीजों को, उन दृश्यों को, उस अनुभव को, इतिहास के उस पन्नों को जो इससे जुड़ा हुआ रहा है। तो एक लंबा कालखंड रहा है जब अयोध्या में इस पूरे आंदोलन पर लगी रही थी, और अब जब ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है तो निश्चित तौर पर एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पंकज, ऐतिहासिक समारोह, प्रदीप, तस्वीर आपने दिखाई, भव्यता है, दिव्यता है, सजावट यहां पर की गई है, मीडिया के लिए खास इंतजामात हैं। और ऐसे में यहां पर वीवीआईपी का आगमन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को आएंगे। सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की व्यवस्था दिखाई दे रही है? क्या आम लोगों के लिए भी उतना आसान होगा वहां तक पहुंच पाना जितना वीवीआईपी के लिए है? किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, बिल्कुल लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। उनके लिए आवागमन के लिए यहाँ पर विशेष पास रहेंगे, वही लोग एंट्री कर पाएंगे। इसके अलावा जो दिल्ली से बाहर से या जो अयोध्या से बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए विशेष पास जारी किए गए हैं। अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर कवरेज के लिए आए हैं उनके लिए पीआईबी की ओर से पास इशू किए गए हैं। जो मीडिया सेंटर बनाया गया, अभी भी लोगों का, पत्रकारों का भारी जमावड़ा वहां पर देखने को मिला है। इसके अलावा लखनऊ में भी डेस्क बनाया गया है जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा आम लोग
जिस तरीके से वो आएंगे और उनके लिए पहले से ही ये निर्देश दिए गए थे कि वो यहाँ पर उसकी तैयारी करें, लेकिन कल ये बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से ये आवागमन बंद किया जाएगा। मेरे ठीक पीछे ये रोड आप देख रहे हैं और सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद हैं और समय समय पर वो हिदायत भी दे रहे हैं। जो रास्ता यहाँ से दो तरफा जो रास्ता खुलता है उसको बंद किया गया है और कुछ लोग अभी आए हैं उत्साह के साथ, वो लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जरूर है कि इस उमंगों के साथ, एक हर्षोल्लास के साथ जो श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह उसको यहाँ पर उस अनुभव को साझा करने के लिए वो आ रहे हैं और ये उनके लिए यादगार अनुभव, लिहाजा उनके लिए अलग पथ बनाया गया है, अलग रास्ता बनाया गया है पैदल उन लोगों के लिए। तो ये व्यवस्था की गई है, व्यापक तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है ठीक पीछे की तरफ, और जहाँ पर सरयू घाट से शुरू होता है तो लोग आ रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बंद होगा, तो ये जरूर है कि इस उत्साह में कितनी बढ़ोतरी होगी और किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे। दृश्य निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों के लिए उत्साह भर देने वाले हैं। पंकज, प्रदीप, बाहर से आने वालों के लिए तमाम गाइडलाइंस हैं, क्योंकि अयोध्या नगरी में रहने वाले लोगों ने काफी संघर्ष किया भी है और संघर्ष को देखा भी है। क्या यहाँ के लोगों के लिए कोई अलग अतिरिक्त व्यवस्था की गई है या फिर यहाँ वालों के लिए भी वही नियम कायदे होंगे जो और सबके लिए हैं? क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं उन्होंने इसके इतिहास को, यहाँ भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने तक के इतिहास को बड़े करीब से देखा है। देखिए बिल्कुल, और अयोध्या के वासियों के लिए यहाँ पर कोई यहाँ पर विशेष व्यवस्था अलग से ये कहा गया है कि वो नहीं है, लेकिन उनके पास दिखाने के बाद वो यहाँ के निवासी हैं, ये साफ होने के बाद उनको एंट्री दी जा रही है, तो उन पर बेरोक एंट्री है। लेकिन बाहर से आने वालों के लिए विशेष एहतियात यहाँ पर लगाई गई है। जो पास इशू किए गए हैं, किस उद्देश्य के साथ वो आ रहे हैं, इसको पुख्ता तौर पर पुष्टि करने के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, क्योंकि ऐसे वक्त जब हमने देखा है कि जो जिनका खालिस्तानी लिंक साफ हुआ, कुछ व्यक्ति उनको हिरासत में लिया गया था और उसके बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अति विशिष्ट लोगों का जमावड़ा अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। कल ये पूरा ब्लॉक बंद रहने वाला है। इसके अलावा जिस तरीके से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और देश दुनिया के विशेष मेहमान यहाँ जुटने वाले हैं, उनके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, लिहाजा चाहे वो कई राज्यों की एडवाइजरी, केंद्र सरकार की ओर से खुद आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारों ने भी छुट्टी का ऐलान किया है। तो जरूर है कि इसके मद्देनजर ये तमाम सुरक्षा उपाय यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये जरूर है कि अभी हम कुछ देर पहले ही अयोध्या पहुंचे हैं, लिहाजा आपको वो जानकारी अभी तक साझा कर पाए हैं जो हमने यहाँ आकर महसूस की है, देखी है। जैसे जैसे आगे जानकारी मिलती है वो दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। पंकज, एक और सवाल वो अयोध्या को लेकर है प्रदीप, क्योंकि जिस तरीके से हम अयोध्या को पहचानते हैं, फैजाबाद से लेकर अयोध्या तक का सफर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई बार सुन चुके हैं। उन्होंने कहा बहुत कुछ बदल चुका है यहाँ, सरयू का तट अब पहले जैसा रहा नहीं है, पर्यटन के लिहाज से और तमाम व्यवस्थाओं के लिहाज से। जो आप देख पा रहे हैं उससे थोड़ा बताइएगा। देखिए बिल्कुल पंकज, हमने देखा है जिस तरीके से ये पूरा कायाकल्प हुआ है, इसका अयोध्या तीर्थ क्षेत्र धाम का पूरी तरीके से बदल गया है। निश्चित तौर पर जो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं काफी भव्य है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो विकास के एजेंडे पर इस क्षेत्र को औद्योगिक अगर देखें आस्था के साथ साथ उसमें तब्दील करने को लेकर जो पहल देखने को मिल रही है, तो वो भी देखने को मिली है। इसके किनारों पर समय समय पर जिस तरीके से निर्णय हुए हैं, तो ये जरूर है कि आने वाले समय में अयोध्या का और कायाकल्प होगा और विस्तार उसको मिलेगा, गति मिलेगी, तरक्की की रफ्तार मिलेगी। कई योजनाएं इससे जुड़ी हुई वो भी लॉन्च की जानी है, अलग अलग समय पर ये घोषणाएं की गई हैं। तो जरूर है कि ये जो तीर्थ क्षेत्र है ये कई मायनों में एक खास तोहफा लेकर आया है इस पूरे तीर्थ क्षेत्र के लिए। और अगर देखें तो विषय 2024 से जोड़कर तो निश्चित तौर पर राजनीतिक विरोधियों ने भी इसको कहा है कि इसका राजनीतिकरण हो गया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अयोध्या धाम और उसकी दिव्यता और जिस तरीके से अब ये मंदिर बना है, तो कहीं न कहीं इसको लेकर अपने राजनीतिक विरोधियों पर बीजेपी वार करती नजर आई है। इसके विरोध को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो ये जरूर है कि इस पर वार पलटवार देखने को मिले हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन रहेगा 22 जनवरी का और प्राण प्रतिष्ठा समारोह, और उससे पहले व्यापक तैयारियां अयोध्या धाम में देखने को मिल रही है। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप नजर बनाए रखिए।